हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। कुछ भी कह लीजिए, सेवा करिए या हम आप मिल रहे हैं इसी बहाने, है ना। चाहे फेस टू फेस या फिज़िकली नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस मीडिया या इस नेट के बहाने या इस मोबाइल के बहाने या इस व्हाट्सएप के बहाने तो मिल रहे हैं। तो चलिए, मैं हमेशा की तरीके से धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपका नमस्कार, आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो ये तो मेरा परिचय हो गया। और मैं पिछले कई महीनों से मेरा ये रूटीन चल रहा है कि मैं एक धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस विचारों को आप तक प्रेषित करती हूँ। तो आध्यात्मिक में तो थोड़ा जैसे कि सुपर नेचर पावर है, प्रभु है, ईश्वर है, ये सारी चीज़ें। और धार्मिक जो एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य हो, कोई भी हो, तो इससे जुड़ा होता है। तो आज इस कड़ी में मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहती हूँ और उसका शीर्षक है त्याग में सुख। और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर जय प्रकाश शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो शुरू करें हम लोग। चलिए। मनुष्य हमेशा शांति के लिए अनेक उपक्रम करता रहता है। जिस सुख शांति की खोज के लिए उपक्रम करता है वह उसे मिल नहीं पाती, जबकि वह सुख शांति के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह और संचय करता रहता है। मनुष्य जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपक्रम करता है, तब परिणाम स्वरूप उसे वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। तब उसके मन में दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। मतलब एक के बाद डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड चलती रहती है, जिसे प्राप्त करने के लिए फिर से वो प्रयासरत हो जाता है। फिर वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं, जब लाभ मिलने वाला होता है तो लाभ और फिर लोभ भी हो जाता है। चलिए, जिसे पाने के लिए मनुष्य हमेशा प्रयास करता रहता है, जिससे कुछ प्रयास उचित और कुछ अनुचित भी होते हैं। इस तरह से मनुष्य हमेशा अधूरा बना रहता है। तात्पर्य यह है कि पूर्णता के लिए जितना संग्रह, संचय और उपाय किया जाए, अनेक प्रकार के उपक्रम किए, उतना अधूरापन या जीवन में रिक्तता बढ़ती गई। समय गुजरता गया, मनुष्य की अपनी क्षमता घटती गई, शांति की जगह अशांति बढ़ती गई। इस तरह से एक दिन मनुष्य अपनी हार मानकर सद्गुरु के पास या किसी संत पुरुष के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। तब वो महान संत कहता है कि सुख व शांति त्याग में है और दुख संग्रह व संचय में है। दुख जो कि है संग्रह और संचय में है। अतः जो भी आपके पास संचय की गई भोग की वस्तुएं हैं, उन्हें अतिशीघ्र त्याग दो। आपको शांति और सुख अवश्य मिलेगा। त्याग के विषय में ज्ञानियों, महापुरुषों के तरह तरह के विचार हैं। जैसे लोग घर त्याग कर गृह त्यागी कहलाते हैं, पर शांति कहीं नहीं दिखाई देती। शांति के लिए रोते रहते हैं और कहते हैं, हमने गृह त्याग दिया परंतु शांति नहीं मिली। इस तरह अनेक प्रकार के त्याग हैं जो सांसारिक जीवन में दिखते रहते हैं। बहुत से त्यागी हैं जिन्होंने वस्तुओं का त्याग किया, परंतु इन लोगों में राग, द्वेष, लोभ, मोह, माया के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गृहस्थी को त्याग दो, वन व कंदराओं में रहकर के ही सुख शांति मिल सकती है। त्याग का अर्थ भौतिक जगत की वस्तु, किसी भी वस्तु को त्यागने से पूरा नहीं होता। त्याग के द्वारा सुख और शांति का रास्ता सभी के लिए। तो जिस चीज़ में आपको सुख शांति मिलती हो, ऐसा करिए। ये थोड़ी कि आप गृहस्थाश्रम के सारे कर्तव्यों को भूल के आपने सब कुछ त्याग दिया और संत और साधु और ऋषि और मुनि और पर्वत पे जाकर के आप धुनी रमाने लगे। ये नहीं होता है। आप किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए आप अपने सक्षमता से वो चीज़ छोड़िए या दूसरों को आप दीजिए। यही ध्यान। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। थैंक यू। नमस्कार।